रहे हो कि भाई इतने पेशेंट्स आते हैं, मान लो 1000 आते हैं, उसमें 2 डेथ होती है, 998 दुरुस्त जाते हैं, तो वो नहीं आप बोल रहे हो। आप ऐसे कहते, कॉम्प्लिकेटेड केस आ रहा है पीबी में उनके अंदर। पीएचसी के डॉक्टर्स कितने कॉम्पिटेंट है बताइए। पीएचसी में कौन है? एमओई तो लगा रहता है, नॉट अ गायनेकोलॉजिस्ट, नॉट अ एनेस्थेटिस्ट। 27 दवाइयों के भी सैंपल लिए हैं। हाँ, उस पर क्या रिपोर्ट आनी है? क्योंकि कोटा वाली रिपोर्ट में एक दवाई फेल आई थी रिपोर्ट में, जिस तरह की। हाँ, इसमें अभी रिपोर्ट आई नहीं है, अभी दवाइयों की रिपोर्ट अभी सवाल नहीं ये है, कि पिछले 8 महीने से दवाइयाँ बीकानेर के सरकारी अस्पताल में दवाइयों की सप्लाई नहीं है। 8 महीने से लगातार जो है वो आपका पीबी अस्पताल का प्रशासन जो है वो दवाई खरीदता है। एक सेकंड सर, मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए। ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है उसकी 8 महीने से आप खरीद कर रहे हो, बाहर से खरीद कर रहे हो, तो ये जो सरकारी मुख्यमंत्री दवा निःशुल्क योजना जो है उसको फिर क्या बंद करने की तैयारी है? अब 80 तरह की दवाएं आपके यहाँ पे तैयारी में लिस्ट दे सकते हो। अभी लास्ट टाइम जब मैं आया था, ऑक्सीटोसिन पिछले 6 महीने से आपके यहाँ पे जब मैं पिछले बारी यहाँ आया था, तो आपने वो कैंडुला का और वो बोला था, सब बोला था। तुरंत जाके RSMLCL की मैंने मीटिंग ली, दवाइयों की क्यों छूटे जा रही है, क्या आ रहा है, उसको मैंने बुला के मैंने मेरे मिनट्स रिकॉर्ड करके उनको निर्देश दे दिए मैंने। RMCL से दवाएं क्यों खरीदें? पूरे प्रदेश में ही दिक्कत है। RMCL में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? उनको सप्लाई है क्यों नहीं सप्लाई? बुला के मैंने बोला मीटिंग्स करके मुझे रिपोर्ट देंगे ना, पूरे साल में कितनी खरीदी है, कितनी बार इनकी मीटिंग हुई। मैं जाके मेरे मिनट्स है मीटिंग के, और मुझे कैंडुला का यही तो मालूम पड़ा था, आपने बताया मेरे को। सर, कुल 100 करोड़ की दवाएं पीबीएम में आती है पूरे एक साल में, उसमें 10 करोड़ की इनकी लिमिट है, 40 करोड़ की दवाएं खरीदी है। इसकी लिमिट क्यों क्रॉस हो जाती है सर? हर बार क्यों ऐसा होता है कि 6-6 महीने से सरकार दवाई नहीं दे पा रही है इनको? ऑक्सीटोसिन जैसा इंजेक्शन जो हर महिला को 2 से 3 लगते हैं, 30 जो है डिलीवरी रोज की होती है, 2500 से 3000 की रोज की जरूरत, हर महीने की जरूरत है, उसके बावजूद भी आप लोग सप्लाई नहीं कर रहे हो। मुझे इसमें ना तो डॉक्टर की गलती है ना आप। पिछली बारी में आया था, जब आपने मुझे जब बताया, मैंने तुरंत एक्शन लिया उसको। प्लास्टर तक नहीं है पट्टी बांधने के लिए, प्लास्टर नहीं है, आ जाएगा लगाने के लिए कैनुला नहीं उसका है, सबका नहीं, बच्चों को लगाने के लिए कैनुला तक नहीं है। अब वो खरीद कर रहे हैं ना, खरीद कर रहे हैं। सवाल है मेरा, आपने 15 मई से बात की यहाँ पे। हाँ, आपने कहा कि साहब 98% सही होके जाते हैं, डॉक्टर्स भी आपके पीछे बैठे हैं, गायनोलॉजिस्ट भी है, मेडिसिन वाले भी हैं। आपने 15 मई से लेकर आज तक का होमवर्क कर लिया। आज आपने ये बात की थी, आप अभी जो पढ़ रहे थे 5 पेशेंट्स की पढ़ रहे थे, क्या आपको लगता है ऐसा या आपको पूरा फीडबैक मिल गया? हो सकता है 4 दिन बाद आपको फिर आना पड़ जाए, 2-3 दिन बाद फिर सफेद के 3 और पेशेंट्स की किडनियां खराब है। अभी जो एक की डेथ हो गई है, बच्चेदारी निकाली उसी मुझे एक चीज बताइए, बच्चा स्वस्थ है, बच्चा स्वस्थ है, बच्चा स्वस्थ है, उसकी बच्चेदारी निकाल आपको आना पड़ेगा। आप देखिए, नहीं, पहली चीज आप देखिए, फर्स्ट चीज ये है कि पीबीएम के अंदर कितने पेशेंट्स आते हैं कोई भी इलाज के लिए, मोर्टेलिटी रेट क्या, कितने ठीक होके जाते हैं, कितने की डेथ होती है, वो तो आप देख ही नहीं रहे हो। बिल्कुल स्ट्राइक रेट तो देख ही नहीं रहे हो। चारों का जो हुआ है सबकी एक स्थिति है कि उनकी डिलीवरी हुई, डिलीवरी के 2 घंटे बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, 400-500 केसेस में एक जैसी स्थिति है। तो इसके मतलब या तो दवाओं का गलत डोज है। देखो देखिए, एक सेकंड, जो पेशेंट 5 पेशेंट आए थे, सबके साथ लगभग हमारी जो जानकारी है, जब उनकी डिलीवरी हुई उसके 2 से 4 घंटे के बाद सबकी तबीयत खराब हुई। आपने 100 लोगों की, अरे वो तो गंभीर हालत में आई थी, क्या बात कर रहे हो आप? प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? डेथ बेड पे थी, बताइए आप, बताइए इनके सामने आइए, आप बताइए। आप इनको तो सुन लो। कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, पहले आप 2 मिनट बात सुनेंगे, मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरी बात सुनेंगे आप। एक्यूट रीनल फेलियर एक टर्मिनोलॉजी बनी है मेडिकल के अंदर, फील्ड के अंदर। अगर किसी को एक्यूट रीनल फेलियर तो उसके थाउजेंड्स ऑफ कॉजेज हैं। हर एक, बाय द वे, प्रेगनेंसी के बाद अगर एक्यूट रीनल फेलियर होता है तो उसका सो मेनी कॉजेज आर बिहाइंड इट। उसमें से मुख्य कारण जो पोस्टमार्टम हेमोरेज रिपोर्टेड है, हमारे यहाँ पर जो हम लोग बता रहे हैं बार बार की 48 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। 48 डिग्री वेदर, दूसरे जो एसी चलते हैं वो भी शट डाउन हो जाते हैं। एसी टेम्परेचर के ऊपर जब हमारे गांव से महिलाएं आ रही है
वो सारी की सारी महिलाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से डिहाइड्रेटेड होती है। इवन मैं भी होता हूँ, जब अगर पानी नहीं पीता हूँ तो मैं भी डिहाइड्रेटेड होता हूँ उसमें। लेकिन पीजीआई प्रशासन ने तो इन्फेक्शन का बोला था पहले। अरे सुनो तो सही ना, इनकी सुनो, पहले सुनो। जहाँ तक बात है, एक क्वेश्चन पूछ के जवाब देने दो, दूसरा पूछे ना। हर एक आदमी को होता है वहाँ पर। आज भाई जो मेरी स्किन का एक सैंपल लिया जाए तो मिलियन ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे मिलेंगे आपको, मिलियन ऑफ बैक्टीरिया मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द इम्यून सिस्टम। लेकिन प्रिंसिपल साहब इसी का इंतजार हो रहा था कि इन्फेक्शन रोकने के लिए जो 90 सेकंड में आपने जैसे बताया था प्रथम जो आपने पीसी टीम्स में बताया कि हम वो मशीन ला रहे हैं जिससे डिटेक्ट हो जाएगा, वो तो इस दिन का इंतजार उसके हो बारे में प्रयोग चल रहा है। मशीन का अभी प्रयोग के बारे में 3-4 आदमियों को चिन्हित किया है। वो मशीन को एक बार टेस्ट कर रहे हैं। अगर वास्तव में वो बाय द वे कारगर होती है तो जरूर पीवीएम के अंदर लाएंगे ताकि ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम के अंदर इसका प्रयोग किया जा सके और इन्फेक्टिविटी को रोका जा सके। सवाल ये जो दवाएं कहाँ से लिए, दो दवाएं सैंपल के लिए भेजी है, उनके बारे में बता दीजिए। अभी हम लोगों ने 27 सैंपल को भेजा है। 27? हाँ, 27 जो सैंपल भेजे हैं वो सारे के सारे सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट अवेटेड है। रिपोर्ट आएगी तो आपको बताएंगे। कुछ सैंपल जैसे कि आप दवाई की बात कर रहे हो, ये तो एक मैं लेबर रूम की बात कर रहा हूँ, ये तो साहब हमारे साथ बात कर रहे हैं आपको ऑपरेशन थिएटर की। क्या ये इसको दो चीजों को ऑक्सीटोसिन को छोड़ के रिंगल एक्टेट, सिंपल एंटीबायोटिक, रेनिटिडीन, ओमडेसिट्रॉन क्या दूसरे मेडिसिन वार्ड में, सर्जिकल वार्ड में, सुपर स्पेशलिटी में, पीडियाट्रिक्स में यूज नहीं हो रहे थे? सब जगह यही चीज यूज हो रहे थे, किसी के अंदर तो कोई रिएक्शन नहीं है। नंबर ऑफ पेशेंट पर डे के हिसाब से बाय द वे आज गायनी डिपार्टमेंट के अंदर 40 डिलीवरी होती है। 40 में से अगर एक कॉम्प्लिकेशन होता है तो ये नॉर्मल है। ये मैं डेटा लेके आया हूँ उसका, अगर आप चाहो तो मैं इंटरनेशनल डेटा बता सकता हूँ उसमें। नहीं सर। सर आपने ये क्यों प्रिंसिपल सर हार्ट हॉस्पिटल के अंदर पिछले सप्ताह 3 डेथ इन्फेक्शन से हुई है, आपको पता है इस बात? देखिएगा, इन्फेक्शन एक ऐसी चीज है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे कार्डियक हो, चाहे कैंसर हो, अगर बाय द वे इन्फेक्शन किसी भी आदमी